में उपलब्ध है ना, हम्म, जैसे गोबर हो गया हाँ, या फिर पेड़ पत्तों के ये हो गए, पत्ते वगैरह हो गए, ये सब यूज करके उसको बढ़ा देना, अच्छा। तो फिर नेचुरल फार्मिंग क्या है? नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या है? देखिए, सुनिए, तीन अलग चीज कंसेप्ट है, तीन अलग रासायनिक कंसेप्ट खेती। है ना? अब ध्यान समझिए। देखिए, जी। एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होती है नेचुरल फार्मिंग, एक होती है केमिकल फार्मिंग। केमिकल का तो मुझे पता है, अभी इनका नहीं हाँ, पता। केमिकल बताइए पहले आप। जिसमें रसायनों का यूज हो, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स का या फिर यूरिया यूरिया, हाँ ये सब, यूज हो। ये केमिकल हो गया। अच्छा, जल्दी फसल होगी, इससे हाँ, बढ़ेगी ऐसे। ठीक है। और इतने नेचुरल फार्मिंग क्या है? जिसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ हो एग्रीकल्चर में उगाने में, जैसे गोबर, कंपोस्ट, मतलब कंपोस्ट। अच्छा, और और ये ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है फिर? ऑर्गेनिक क्या है, वही तो तुम्हें बताऊंगा। organic क्या है? जानते क्या है? यहाँ पे 90% लोग कन्फ्यूज रहते हैं। हाँ, मैं भी confused हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि नेचुरल फार्मिंग में हम गोबर का यूज़ तो कर ही सकते हैं, जो एनिमल्स जो निकलते हैं चीज़ें, और जो कूड़ा जो होते हैं कचरा, सब यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद के यूज नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद के भी हम खेत में ला सकते हैं, कि ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, खेत की फसल अच्छी हो। हाँ, लेकिन केमिकल का यूज नहीं करेंगे। तो मतलब देखिए केमिकल मतलब क्या है कि हम कि जिसे यूरिया वगैरह का यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे चीज़ें यूज कर सकते हैं जो हमारे फसल के लिए लाभदायक हो, केमिकल को छोड़ करके। इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, जैसे मतलब कि हम मतलब हमको मतलब पता चला बाद में कि गवर्नमेंट ने कोई इसकी वो लॉन्च किया है जो हमारे खेत के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें केमिकल्स नहीं है, तो उसको मार्केट से ला के अपने खेत में डाल देंगे। मतलब कि हम इसमें जो है ना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग जो है ना, हम मार्केट से कुछ नहीं खरीदेंगे। जो हमारे पास गोबर है, जो हमारे पास कचरा है, खाद है, जो है उसी को जो है ना हम डाल देंगे। मार्केट से एक पैसा कुछ नहीं खरीदेंगे। इसमें बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। इसमें यहाँ तक क्या है, इसमें हम जुताई भी नहीं करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, सीधे ऐसे फेंक देते हैं वो बीज, लो सीड्स उग जाएगा। लेकिन इसमें मुझे ना, इसमें हम बराबर जुताई करेंगे, बराबर मार्केट से चीज़ें लाए, हाँ, लेकिन केमिकल बस नहीं डालेंगे। लेकिन इसमें जो है ना सब करेंगे, जुताई करेंगे, केमिकल भी डालेंगे, सब करेंगे। ओके। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन होगा इन तीनों में से? वो केमिकल वाले। वेरी गुड। सेकंड नंबर पे? ऑर्गेनिक। वेरी ये तो गुड। फ्री होगी। हाँ, अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, उत्पादकता? केमिकल वाले की। वेरी गुड। सेकंड? ऑर्गेनिक की, उसके बाद इसकी होगी, हाँ, क्योंकि इसका भरोसा भी नहीं एक है चीज़ इसका। और, सबसे ज़्यादा लेबर किस में लगेगा? इसमें नहीं, इसमें? इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। केमिकल में नहीं लगेगा? लगना चाहिए। बताइए, यही तो क्वेश्चन पूछेगा वो। मैं समझा दिया कंसेप्ट देखो, क्या है। इसमें तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही फेंक देते हैं सब कुछ, ठीक है। और केमिकल वाले में जल्दी उग जाता है, सब कुछ जल्दी हो जाता है, मतलब। हाँ, ऑर्गेनिक में तभी तो ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, भाई उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सिक्किम में सब फर्स्ट स्टेट बना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हाँ, सिक्किम है ना। मतलब हेल्थ के लिए सबसे अच्छा यही है, सबसे अच्छा यही है। पर दिक्कत जानते क्या है, बजट कि सस्टेनेबल नहीं है ना, क्योंकि इतने पॉपुलेशन है भाई कि लोग फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी इससे। तो इस तरह से धारणा किए आपको कोई डाउट नहीं होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था एक्चुअली में। समझ में आया? यस सर। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ इसी में, ये बताइए, कौन सबसे कम समय में उग जाएगा? केमिकल